हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ यूट्यूब पर। आज का हमारा जो टॉपिक है लेके आए हैं प्रकाश का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आपको बता दिए थे कि प्रकाश क्या है, और उसमें आपको बताए थे कि प्रकाश स्रोत क्या है, दिव्य प्रकाश स्रोत क्या है, आदित्य प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है, और उसके साथ साथ हमको ये चीज़ बता दिए थे कि प्रकाश का कौन कौन सा गुण होता है। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाम होगा प्रकाशिक माध्यम, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम हिंदी और इंग्लिश ऑप्टिकल मीडियम। तो हिंदी आपका प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम इंग्लिश इसका क्या होता है, इसका इंग्लिश होता हो जाएगा आपको ऑप्टिकल ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ठीक। देखिए प्रकाशिक माध्यम कैसे कहते हैं। आसान शब्दों में बोले तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजर जाता है, या फिर प्रकाश जिन माध्यम से होकर के गुजरता है, उस माध्यम को बोला जाता है प्रकाशिक माध्यम। ठीक, समझ में आया। फिर एक बार, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है या फिर प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजर जाता है, वही माध्यम आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। ठीक, इसको बांटा इसलिए गया है क्योंकि देखा गया है कि जो वो प्रकाश की किरण है, वो कुछ ऐसे माध्यम है जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग मतलब आधे से ज़्यादा भाग गुजर जा रहा है, लेकिन कुछ माध्यम ऐसे हैं जिनमें से प्रकाश का सिर्फ आंशिक भाग गुजर पा रहा है, अर्थात आधे से कम भाग गुजर पा रहा है, और कुछ माध्यम ऐसे हैं जिनमें से प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं गुजर पाता। इसीलिए जो है प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया। तो हम तीनों माध्यम को समझते हैं। देखिए, पहला आपका है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ठीक। पारदर्शक माध्यम, देखिए पारदर्शक माध्यम उसे कहेंगे जिनमें से प्रकाश का अधिकांश मतलब आधा से ज्यादा। देखो पूरा तो किसी माध्यम से नहीं गुजर पाता, तो होता नहीं कि प्रकाश का पूरा 100% प्रकाश किरण आ रही है और किसी माध्यम से 100% प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, गुजर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी गुजरेगा तो 100% नहीं गुजरेगा, कुछ ही % गुजर पाता है, अर्थात उसी को बोला गया अधिकांश। अधिकांश का मतलब कि आधा से ज्यादा, ठीक है। तो देखिए जो माध्यम आपका क्या है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम से क्या होता है, प्रकाश किरण अधिकांश गुजर पाती है। कितना गुजर पाती है, तो अधिकांश गुजर जाती है। देखिए कितना गुजर पाता है, तो अधिकांश भाग गुजर जाता है। अधिकांश का मतलब ये होता है आधा से ज्यादा। अधिकांश भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है। क्या हो जाता है, गुजर जाता है, ठीक। अब इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका कांच। क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल में आ सकता है, और हो जाएगा आपको साफ जल। कैसा जल, तो साफ जल। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे पारदर्शक माध्यम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया। अब अगला हम देखते हैं, आपका अगला क्या है। अगला आपका जो है पारभाषक माध्यम। कौन सा माध्यम है, पारभाषक। तो क्या है, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम उसे कहेंगे जिस माध्यम से होकर के प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे। कितना, आंशिक भाग। देखिए अधिकांश नहीं, आंशिक। आंशिक मतलब होता है कि आधे से कम। कितना भाग गुजर जाए, आंशिक भाग। कितना भाग गुजरे, तो आंशिक भाग। आंशिक भाग क्या हो जाए, आंशिक भाग क्या हो जाए, गुजर जाए। आंशिक भाग गुजर जाए, ठीक। वो माध्यम कैसा कहलाएगा, तो माध्यम कहलाएगा आपका पारभाषक माध्यम कहलाएगा। अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल के, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा दूषित जल। कैसा जल हो जाएगा, दूषित जल। दूषित जल हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करेंगे, और आपका क्या हो सकता है, तो कागज से, तेल से भीगा हुआ कागज। तेल से भीगा हुआ, तेल से भीगा क्या, कागज। तेल से भीगा हुआ कागज। ये आपका 2 मेन इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पारभाषक माध्यम भी आपको समझ में आ गया। फिर अगला माध्यम आपका क्या हो जाता है, तो अगला माध्यम आपका आ जाता है अपारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, अपारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम किसे कहेंगे, वे माध्यम जिनमें से होकर के प्रकाश का कुछ भी भाग न गुजर पाए, वो कहलाएगा आपका क्या, अपारदर्शक माध्यम। क्या होता है, कुछ भी भाग न गुजर पाए। कितना, कुछ भी भाग न गुजर पाए। कुछ भी भाग
नहीं गुजर पाए तो कैसा माध्यम कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा लकड़ी आ जाएगा, और क्या आ सकता है? लोहा आ जाएगा, अन्य भी और अन्य चीजें आ सकती है एग्जाम्पल के तौर पर। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गया। एक बार फिर हम लोग तीनों चीजों की रिवाइज कर लेते हैं, एक साथ में देख लेते हैं। एक तो हम पहले आपको बताया था माध्यम कौन सा, माध्यम तीन प्रकार का होता है। एक आपका बताया था पारदर्शक माध्यम। कैसा? पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। ठीक, पारदर्शक के बाद आपका देखो क्या बताया था, पारदर्शक बता दिए थे। पारदर्शक के बाद आपका बताया था पारभाषक माध्यम। कैसा? पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। उसके बाद तीसरा आपका, तीसरे नंबर आपका क्या बताया थे? अपारदर्शक। क्या बताया थे? अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। और तीनों का देखो, तीनों का डिफिनेशन आपको थोड़ा थोड़ा बता दिए थे। माध्यम ठीक, देखिए पारदर्शक माध्यम में बताए थे कि जिन माध्यम से हो करके प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, पूरा नहीं, पूरा तो किसी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। पूरा का मतलब 100%, 100% प्रकाश किरण आ रहा है, ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसमें से 100% पूरा का पूरा क्या हो जाए, गुजर जाए। ऐसा नहीं होता, कुछ ही भाग गुजर पाता है, उसी को बोला गया अधिकांश। अधिकांश मतलब आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा को क्या बोला जाएगा? अधिकांश। कितना भाग गुजर पाता है? इसमें गुजर पाता है आपका अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरे नंबर का आपका क्या आएगा? दूसरा नंबर आपका आ जाता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम उसे कहेंगे जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे। आंशिक का मतलब कि आधा से कम। कितना भाग गुजर पाए? तो आंशिक भाग। कितना गुजर पाए? तो आंशिक भाग गुजर पाए। आंशिक भाग, आंशिक भाग क्या हो जाए? तो गुजर जाए। और अपारदर्शक माध्यम उसे बोलेंगे जिन माध्यम से होकर के प्रकाश का कुछ भी भाग न गुजर पाए। कितना भैया? कुछ भी भाग। कितना? कुछ भाग न गुजर पाए। कितना? कुछ भी नहीं। ठीक, जब कुछ भी भाग नहीं गुजर पाएगा तो माध्यम क्या कहलाएगा? अपारदर्शक माध्यम। चलिए अब तीनों उम्मीद करते हैं कि तीनों आपको समझ में आ गया। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम में आपका अधिकांश भाग गुजर जाता है। पारभाषक माध्यम में क्या होता है? तो क्या होता है? आंशिक भाग गुजर पाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर का अपारदर्शक माध्यम आता है, उसमें क्या होता है? कुछ भी भाग नहीं गुजर पाता। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम बता दिए थे इसमें। इसके अंतर्गत पारदर्शक माध्यम के अंतर्गत आपका जो एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आ जाएगा आपका साफ जल आ जाएगा, कांच आ जाएगा। पारभाषक माध्यम के अंतर्गत आपका दूषित जल आ जाएगा, तेल से भीगा हुआ कागज आ जाएगा। तीसरा आपका अपारदर्शक माध्यम के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो जैसे लकड़ी आ गया, लोहा आ गया, और भी इत्यादि चीजें आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं तीनों माध्यम आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, हम समझना चाहते हैं